अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 501 का लेक्चर नंबर 18 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसके आप डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करें, माइनस लगाएं और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट के लिए। यहाँ से देखिए आपके पास थ्योरम नंबर 3 है। कहते हैं कि अगर आपके पास इफ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज एडेड टू अनदर रो द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी रिमेन सेम। कहते हैं अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आप उसके साथ उस मैट्रिक्स की किसी भी रो के साथ कोई भी मल्टीपल वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसको किसी तीसरी रो में ऐड कर देते हैं, तो कहते हैं इसको करने के बाद जो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम डिटर्मिनेंट होगा जो कि आपके पास ए का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, आपने इन प्रॉपर्टीज को बस रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे मजीद इन्होंने एग्जांपल में इसको जो है ना सॉल्व किया, फिर मैं आपको बताऊंगी। बस आप भी यहाँ पे बस रीड करें। इफ टू रोज ऑफ ए आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी देन डेट बी इक्वल्स टू माइनस डेट ए। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, तो ए के मैट्रिक्स को आप फाइंड करना चाहते हो कि आपके पास जो है ना, कहते हैं कि आपके पास अगर ए मैट्रिक्स है तो बी आप जब उसमें से प्रोड्यूस करते हो तो बी कैसे आएगा। अगर आप उस बी का डेट ले लेते हो, ठीक है, तो वो जो बी का डेट है वो किसके बराबर होगा, डेट ए के, लेकिन फर्क कितना होगा कि उसके साथ माइनस आ रहा होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है इफ वन रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के टू प्रोड्यूस बी देन बी डेट बी इक्वल्स टू के डेट ए, यानी कि आप बी का डेट लेते हो, ठीक है, और उसके साथ आप कोई भी के जो है आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो कहते हैं कि आप डेट बी लोगे वो इक्वल आ सकता है आपके पास कोई कांस्टेंट और डेट ए की वैल्यू के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स करनी है, फिर आपको इजीली इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने यही बात समझाई है जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि आपके पास क्या हो, एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के साथ आप कांस्टेंट के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि आपके पास रो बी थी। लेकिन ये रो जो बी थी ना, इसको रो ए में ऐड किया है, लेकिन ऐड करने से पहले उसको मल्टीप्लाई कर दिया है कांस्टेंट के साथ। जब आप ऐड करके कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, आप इन दोनों जो आपके पास न्यू डिराइव्ड आया है मैट्रिक्स वो और जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो इनमें से पहली वाली में से के कांस्टेंट निकल आता है और फिर यहाँ पे देखिए के को निकाल के बाकी जो दोनों एंट्रीज हैं वो आपके पास अगर रो 1 और रो 2, ये यहाँ से देखें आपके पास ये वाली रो जो है रो 2 और सेकंड वाले की रो 2 सेम आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास ए ही आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास ए ही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसकी एग्जांपल देखें कि जब आप डेट लेंगे बी का, बी आप कैसे डिराइव करेंगे, ए से डिराइव करते हैं आप, ठीक है, आप अपनी मर्जी से बी में कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैल्यू को कुछ भी, ठीक है, कहते बी का डेट लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल आएगा माइनस डेट ए के। तो ए आपके पास गिवन है मैट्रिक्स आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका आप जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डेट ए आपके पास आ जाएगा 31। तो डेट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। डेट निकालने के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज और फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ के ये बाकी की जो सारी आपके पास माइनर है इसको आप जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड करें। नेक्स्ट वाली जो है आपके पास कॉलम इसके साथ 2 के साथ माइनस आएगा और इस माइनस के अलावा बाकी आप सेकेंड वाली रो को और सेकेंड वाले कॉलम को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज होंगी 5, 1, 0, 9 उसको ले लेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इसी तरह से थर्ड वाली 3 को लें, इसी तरह से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, डेट यहाँ आ जाएगा। डेट बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है रोज को आपस में, तो आपके पास डेट बी आ जाएगा। ठीक है, ये जो दो रोज थी ना, यानी कि 1, 5 वाली को हम 1, 5, 0 को की पोजीशन को कॉलम 1 वाली साइड वाले कॉलम 2 की पोजीशन कॉलम 1 पे ले जाएं। जब आपने कॉलम चेंज किए तो देखें साइड बिल्कुल सेम वैल्यू आई है, लेकिन फ़र्क कितना आया डिटर्मिनेंट में कि हमारे पास जो डेट बी था उसके साथ माइनस आ गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड वाली है उसमें एग्जांपल क्या है, आपके पास कांस्टेंट कहते हैं कि आप डेट बी लेंगे तो डेट ए के इक्वल आएगा, लेकिन साथ ये कि कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। ए का डिटर्मिनेंट लिया 22 आ गया, अब बी जो लिया है उसके साथ सिर्फ कोई ना कोई वैल्यू सेम है, ठीक है, सिर्फ जो आपके पास के है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया है रो 1 से। अब यहाँ से आप के को जब कांस्टेंट को साइड पे निकालें इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो सारी वैल्यू सेम आ रही है, जो कि 22 आपके पास डिटर्मिनेंट है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है, साथ के आ रहा है, ठीक है, तो यही आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2
इसमें क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब आपको कुछ भी ना बताया जाए सिंपल कह दीजिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप कोशिश करें सिंपल से डिटर्मिनेंट को आप फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ना 4/4 का कॉलम है, तो हमने क्या करना होता है जब ऐसा आ जाए तो हमारे पास जो पिवोट वैल्यू होती है ना उसके नीचे सारी वैल्यू 0 कर दें हम, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे सारी वैल्यूज़ को 0 करना है। उसको 0 करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने एचलन फॉर्म सीखी हुई है उसको लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ को आपने 0 करना है। तो उसके बाद 3 है, 3 के नीचे पिवोट 3 है, जब पिवोट वैल्यू होगी तो 3 के नीचे 4 एंड 1 को आपने 0 में कन्वर्ट करना है। 1 है, 1 के नीचे 0 को आपने जो है ना करना है कन्वर्ट 0 में, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो 1 जब आपके पास होगी पिवोट वैल्यू तो उसके बाद की नीचे जो 3 है ये 0 जब हो जाएंगी तो ये वाला आपके पास सारा का सारा स्किप हो जाएगा, 1 आएगा और 1 के साथ सिर्फ आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ना ये आप जो है ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, ठीक है। यही करके इन्होंने देखिए ब्रेक डाउन करके इसको, तो ये जो है ना आपके पास आ जाएगी एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 से एक्सपेंड करके आपके पास जो फॉर्म आई है। फिर इसमें से आपकी मर्जी, आप पहली वाली जो वैल्यूज़ है इनको कॉमन बाय अगर निकालते हैं ना, यानी कि 1, 2 और 7 को, तो ये इन सब में से भी जो है ना कॉमन आएंगी। तो रो आपके पास इन्होंने ऐसे किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लें यहाँ से। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास जो आपकी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, 160। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का। ये आप अच्छे सारे सॉल्व करें, कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं 4 के नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को आप 0 कर दें। 170 को 0 कैसे किया जाता है, 0 करने के लिए आपने जो है ना लो रिड्यूस फॉर्म यूज़ करनी होती है, एचलन फॉर्म्स यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ ये वाला जो यहाँ से लेके ये है ना आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को लेंगे और आपने इसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मेथड से किया हुआ एक्सपैंड फॉर्म से, तो आप डायरेक्ट एचलन फॉर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है विदाउट एक्सपेंशन, आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो x है ना, हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो के इक्वल कर दें तो फिर आपके पास आंसर इसका इक्वल आ जाएगा 0 पे, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ आपके पास जो है, यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे बाहर की, देखें कॉमन ले लिया x को, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कॉलम है वो आपके पास 1 1 1 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड वाला जो ना इसमें सेकंड कॉलम में ऐड कर दें थर्ड वाले कॉलम को ऐड करके इसको कॉमन निकाल लेंगे हम। तो आपके पास फर्स्ट वाली जो दोनों रोज हैं वो दोनों की दोनों आपके पास कॉमन निकल आएंगी। तो फर्स्ट और सेकंड रो दोनों में आपके पास 1 आ गई, इनकी दोनों सेम आ गई हैं। जब सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास कॉलम 1 एंड 2 ये देखिए सेम आ रहा है, तो वैल्यू आपके पास इक्वल होगी 0 के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली जो आपके पास एग्जांपल है, ये 5x5 का कॉलम है। इतने लंबे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, टाइम टू मच शॉर्ट होता है, तो आप फिर भी इसको देख लें। इसमें आप देखें ये वाली जो वैल्यू है ना 2 से नीचे वाली बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को आप 0 करें, ठीक है। 0 करेंगे, इसके लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें आप रोज़ को आपस में माइनस करेंगे, कुछ को आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे ये 0 आ जाएंगी ना, इसके अलावा फिर आप जो है ना ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके ये जो आपके पास 4x4 का कॉलम, इसमें भी नेक्स्ट वाली रो को आप 0 बनाएंगे, फिर आपके पास जो कॉलम बचेगा एक्सपेंड फॉर्म ये आ जाएगी, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एल्गोरिथम्स हैं, यूज़ कर इवैल्यूएट करते हैं हम डिटर्मिनेंट को। एल्गोरिथम बेसिकली कहते हैं सेट ऑफ स्टेप्स को, किन सेट ऑफ स्टेप्स को आप यूज़ करके तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, बस ये बताया हुआ है। इसमें ये इतने खास नहीं है कुछ भी आपका करने वाला, ये कुछ स्टेप्स हैं, आपने इनको देख लेना है, जैसे इनको रीड आउट कर लें। नेक्स्ट उन्होंने 1 बाय 1 इन्हीं को लगाया हुआ है। कंप्यूट करना है आपने डेट ए, तो आप सिंपली जो है ना फार्मूला लगा के ना सिंपल डेट वाला, डेट कैसे 1 निकालें, 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट आप माइनर वैल्यूज़ को लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालें। इस तरह से आप सिंपल सा डेट निकाल लें। जब आपको नहीं मेंशन किया हुआ किस तरीके से करना है तो आप सिंपल सा डेट निकाल दें, जो आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। इसमें भी आपने डेट निकालना है, ठीक है। सेकेंड वाली एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके पास, इसमें सेम कहते हैं कि इसका आंसर जो है ना आपके पास ये आना चाहिए। आंसर ये हमारे पास कैसे आएगा, अगर मैं ये जो x है ना इसमें नेक्स्ट वाली 3 कॉलम्स को ऐड कर देती हूँ तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x + 6 तीनों में, ठीक है। इन तीनों को आपस में ऐड करके x + 6 आ जाएगा। फिर इस x + 6 को कॉमन निकाल लें, फर्स्ट वाली जो आपके पास कॉलम है सारी वैल्यूज उसकी 1 आ जाएंगी। नेक्स्ट जो है उसमें आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको चाहिए इसके हिसाब से x - 2 की पावर क्यूब वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करें, ये जो है ना 2 में से x में से माइनस कर दें 2, यानी कि जो
यहाँ पे आपके पास सेकंड रो में x है ना, इस x को इस वाली रो को माइनस कर दें ऊपर वाली रो से, यानी कि 2 को फर्स्ट वाली रो से माइनस कर दें, इस तरह फर्स्ट वाली को सेकंड वाली को थर्ड वे से माइनस कर दें और फोर वाली में से थर्ड वाली को माइनस कर दें, तो आपके पास इस तरह से। नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास जब ये x - 2 ये क्यूब आ रही है तो आपने डायगनल वाली वैल्यूज़ को जो है ना मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास डेट निकालना है, डायगनल वाली वैल्यूज़ में x - 2 ये आपके पास क्यूब आ जाएगी। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपने डेट ही फाइंड करना है। डेट फाइंड करने के लिए 3 है, इसके नीचे वाली वैल्यूज़ को आप 0 कर सकते हैं, 0 करेंगे फिर आपके पास ये वाला जो है ना मैट्रिक्स बचेगा जो सॉर्ट करके आया होगा, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ को आपने लेना और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ये सारी सेम एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेट, कहते हैं ये आपके पास डेट, अगर आप यू वाले मैट्रिक्स का डेट ले रहे हैं तो वो इक्वल 0 के नहीं आता अगर आपके पास जो आपके पास डायगोनल की वैल्यूज़ हैं वो कोई ना कोई वैल्यूज़ हों, यानी कि किसी में 0 ना आ रहा हो, लेकिन अगर एक में भी 0 आ जाता है तो सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास 0 हो जाती हैं डेट की, ठीक है। ये MCQ के तौर पे आपको आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, फार्मूला दिया हुआ है डेट फाइंड करने के लिए। वैसे तो आपके पास पहले भी फार्मूला है, उससे भी आप कर सकते हैं पेपर में, अगर ना पूछे पूछ लें तो फिर इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल वाला मेथड बताना होता है। इन्वर्टिबल मेथड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ पिवोट्स इन यू आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, आपने -1 में से रो की जो तादाद है उसको कौन सी वाली रो से आप वैल्यू को ले रहे हैं और फिर पिवोट का प्रोडक्ट जो है ना वो आपने ले लेना है, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल दिया है। ए आपके पास केस 1 जो था, पीछे मैंने आपको बोला वो केस आप रीड करें। उन केस 1 में क्या था कि अगर आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें कोई भी 0 ना आ रहा हो। इसमें देखें, इसमें कोई भी 0 नहीं है, ऐसा आपके पास कॉलम आ जाए, आप इंटरचेंज करें सबसे पहले फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को। फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज किया, 3 और 2 पर आ गया, 4 और 5 नीचे चला गया, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 के नीचे आपने करना है 0 बनाना है, यानी कि पिवोट वैल्यू है उसके नीचे आपके पास 0 आना चाहिए। 0 आएगा कैसे कि आप इस जो 4 है, 4 कैसे आएगा कि अगर हम इसको 4 को हमने यहाँ पे 0 बनाना है तो थर्ड वाली जो रो है उसको मल्टीप्लाई करके ना 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 को डिवाइड करके ना 4 पे, यानी कि आपको 4 चाहिए ना यहाँ पे, तो आप 4 को 3 पे डिवाइड करके तो नीचे वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 और 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3 के नीचे 0 हो गया। अब इसका आप जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आपके पास जो है ना ये वाला फार्मूला जो पीछे रीड किया है उस फार्मूले को लगाएं, -1 रो 1 और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ पिवोट आपके पास 7/3 आया है। ये देखें 7 और 7/3 और 3 इनको मल्टीप्लाई करें तो -7 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वह नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसमें 0 आ रहे हों, ठीक है। मैट्रिक्स में देखें आपने नीचे वाली दोनों वैल्यू 0 हो जाए, मैट्रिक्स लेंगे, इसका आंसर आप निकालेंगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। जब आप रिटर्न डेट फाइंड करें डायगोनल का, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से कहते हैं। नेक्स्ट में यार ट्रांसपोज अगर आप निकालते हैं डेट ए लें और डेट ए को ट्रांसपोज करते हैं, बताएं कि डेट ए के इक्वल आता है कि नहीं। सिंपल है भाई, डेट लें ए का, वो आपके पास क्या है देखें, डेट आपके पास आ गया 0, तो आप ए का ट्रांसपोज लें और उसके बाद उसका डेट लें, वो भी 0 आ रहा है, डेट मीन्स के कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट में ये बताया हुआ कि अगर डेट ए और बी लेते हैं उसको फाइंड करें कि वो बराबर हो डेट ए और डेट बी के। तो डेट ए जो है इसका ए और बी की वैल्यूज़ को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका लें डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट लिया तो 45 आ गया। अब सेपरेटली पहले ए डेट फाइंड करें फिर बी, फिर ए और बी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 45, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट भी इस तरह से कहते हैं अगर आप डेट ए लेते हैं, a + b पहले कर लें उसका बाद में डेट लें, कहते हैं वो इक्वल नहीं होगा डेट ए और डेट बी के। तो इस एग्जांपल से आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ होगा। इसको अच्छे से याद करें, इसको चीज़ों को जो आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनको याद करें, जहन में रखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।